क्वेश्चन 8, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस तरह से कि इसके साइड्स सर्कल को 4 जगह पर टच कर रहे हैं। AB टच कर रहा है P पर, CB टच कर रहा है Q पर, CD ने टच किया सर्कल को पॉइंट R पर और पॉइंट S पर टच किया साइड AD ने। हमें प्रूव करना है AB और CD ऑपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल टू AD प्लस BC बचे हुए दो साइड्स के सम के इक्वल। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बार थ्योरम 10.2 रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। मान लीजिए पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, PA और PB, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होते हैं। PA और PB लेंथ इक्वल होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ये है थ्योरम 10.2। आप ध्यान से देखिए, आप बहुत केयरफुली देखना जो ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट D से अगर आप ऑब्जर्व करो तो D सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिससे DR और DS ये दो टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर आया हुआ है। तो इसका मतलब DR और DS इक्वल हुआ। सिमिलरली आप देखिए CR और CQ ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा। पॉइंट C से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स कौन से हैं? CR और CQ। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट B से BQ और BP ये दो टेंजेंट्स हैं। तो लिखा जा सकता है BP इक्वल टू BQ। चलिए नीचे लिख देते हैं BP इक्वल टू BQ। सिमिलरली A सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स हैं AS और AP। तो AS और AP इक्वल होगा, AP इक्वल टू AS। ये सब कैसे लिखा? सबको नाम दिया हमने, 1, 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। कहाँ से आए ये चारों इक्वेशन? यूजिंग थ्योरम 10.2। स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो। क्या है स्टेटमेंट? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स, एक ही सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB आया है, CD आया है, AD है और BC है। तो ये जनरेट करना है हमें। तो ये सोचकर हमने आगे काम किया। अब सोचिए हम AB कैसे जनरेट कर सकते हैं? AP और PB का सम से। तो अगर इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? BP प्लस AP इक्वल टू BQ प्लस AS। अब यहाँ BP प्लस AP तो क्या है? BP प्लस AP तो AB है।
तो यहाँ से ए बी आया, बी क्यू प्लस ए एस, बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, इसे नाम दिया मैंने 5। ए बी जनरेट कर लिया। ऐसे ही सी डी कैसे जनरेट कर सकते हैं? सी डी, ये तो डी आर और आर सी के सम से बनेगा सी डी। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए डी आर और सी आर है, तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड किया हमने 1 को और 2 को, तो क्या मिला? डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू, ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड किया। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या है? डी एस है और सी क्यू है। डी आर प्लस सी आर तो पूरा सी डी साइड हो गया। देखिए डायग्राम में डी आर प्लस सी आर हुआ पूरा साइड सी डी, तो इसे लिखा सी डी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू। इसे कहा मैंने इक्वेशन 6। हमें जो प्रूफ करना है वो इक्वेशन देखिए, उसमें एक तरफ आ रहा है ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी ये जनरेट करने के लिए मैंने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर दिया। दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और सी डी है, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड किया तो क्या बना? ए बी प्लस सी डी, बाकी जो टर्म्स लिखे हैं लिख दीजिए, बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, ए बी प्लस सी डी। अब राइट हैंड साइड में हमें ए डी और बी सी चाहिए, तो ये कैसे जनरेट किया जाए? ध्यान से देखिए, ए डी क्या है? ए एस और डी एस का सम। तो यहाँ ए एस प्लस डी एस दिखाई दिया। ए एस प्लस डी एस क्या है? डायग्राम में देखो, ए एस प्लस डी एस तो पूरा ए डी है। तो यहाँ से आया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस को लिखा मैंने ए डी। अब बचा है बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है? देखिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों का सम क्या है? ये तो पूरा साइड बी सी है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू को लिखा हमने बी सी। तो क्या बन गया ये? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।